इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि परागण और निषेचन क्या होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि परागण क्या होता है और वो कैसे होता है पुष्पों में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि परागण क्या होती है। परागण देखिए, परागण एक पुष्पों में होता है। ये कैसे होता है देखिए, जो पराग कण होता है, जैसे कि मान लीजिए एक पुष्प है, इस पुष्प है, इसमें जो पराग कण होते हैं उसका वर्तिकाग्र तक पहुंचाना ही परागण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये पुष्प है, ठीक, इसमें परागण कण रहते हैं। इसमें क्या होता है, परागण कण, इसमें परागण कण रहेगा। इस कण को हम ले जाके इस वक्त वर्तिकाग्र, इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचाना ही परागण कहलाता है। एक बार और देखें कि परागण क्या होता है। उस परागण कण को हम लाकर इसमें पहुंचा देते हैं तो ये परागण की क्रिया हो जाती है। तो जो परागण की क्रिया होती है ये बहुत से माध्यम से होते हैं। देखिए एक बार और देखते हैं, एक पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो मादा भाग होती है, मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग को, ये है सबसे ऊपरी भाग है, इसी को हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र कहते हैं सबसे ऊपरी भाग को, मादा वाला भाग को। और यहीं पर परागण कण को हम लाकर इसमें रखते हैं तो इसकी परागण की क्रिया हो जाती है। जो परागण की क्रिया होती है इसके माध्यम, बहुत से माध्यम हो सकते हैं परागण की क्रिया होने के लिए। जैसे कि इसमें मधुमक्खी द्वारा होता है, मधुमक्खी द्वारा, भंवरों के द्वारा इसमें परागण की क्रिया होती है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए इस यहाँ पर कोई भंवरा बैठा, ठीक, और यहाँ पे ये परागण की, इसमें परागण कण होते हैं जो चिपचिपे प्रकार के होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो यहाँ पे मधुमक्खी हो या कोई भंवरा हो, हम देख रहे हैं कि परागण कैसे होता है। तो देखिए परागण कैसे होता है, इसमें कोई मधुमक्खी हो या कोई भंवरा हो, इस पर बैठेगा तो इसमें परागण कण होते हैं और इसमें चिपचिपा परागण कण होते हैं। उस यहाँ पर बैठने के बाद वो फिर वहां से उड़कर यहाँ पे आएगा, वर्तिकाग्र में आएगा। अगर वो दूसरे जगह चला गया तो परागण की क्रिया नहीं होगी। यहाँ से उड़कर ये वर्तिकाग्र में आता है तो जो यहाँ पे चिपचिपे परागण कण होते हैं उसके शरीर से लग के इस वर्तिकाग्र में आ जाते हैं, तो इसका ये परागण की क्रिया हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल मधुमक्खी और भंवरों के द्वारा भी ही होता है परागण की क्रिया। इसकी बहुत से माध्यम है जो परागण की क्रिया होने की प्रमाण देते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, लेकिन ज्यादातर जैसे कि फूल जो हो गया ना, ज्यादातर उसमें परागण की क्रिया भंवरों के द्वारा ही होता है। भंवरे ज्यादा फूल पर, पौधों पर, उस पर घूमते रहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये परागण की क्रिया होती है। तो अब देखेंगे कि किन किन चीजों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। किन किन चीजों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। देखिए पहला इसमें कौन सा है हमारा, पहला है एंटोमोनी, एंटोमोनोफी मतलब कीटो। देखिए ये एंटोमोनोफी मतलब कीटों के द्वारा, जैसे कीड़ों में कौन कौन आ जाएगा, भंवरा आ जाएगा, मधुमक्खी आ जाएगी। इनके द्वारा जब परागण की क्रिया होगी, एक पौधे से दूसरे पौधे में जब उनका परागण कण पहुंचाते हैं तो परागण की क्रिया होती है, वर्तिकाग्र में पहुंचता है। तो एंटोमोनोफी मतलब कीटों के द्वारा जब इसमें परागण की क्रिया होगी तो एंटोमोनोफी कहते हैं। सेकंड हमारा क्या है, ऑर्थोफिली, यानी कि पक्षी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा जब होगा तो उसको हम आर्थोफिली बोलते हैं। पक्षियों के द्वारा जैसे क्या, कोई पक्षी यहाँ पर बैठी और उसका रस लिया, परागण कण लिया और ये वर्तिकाग्र में चली गई, तो वहां पर भी इनकी परागण की क्रिया होती है। तो पक्षियों के द्वारा होगा, बर्ड के द्वारा, तो उसको हम आर्थोफिली के नाम से जानते हैं।
फर्स्ट था एंटोमोनोफिली, यानी कि कीटों के द्वारा जब परागण होगी तो वो एंटोमोनोफिली बोलते हैं। अर्थोफिली यानी कि पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया होगी तो अर्थोफिली बोलते हैं। और थर्ड हमारा क्या है, अमीनोफिली। अमीनोफिली मतलब हवाओं के द्वारा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े प्लाटों में हम गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, मक्का बोते हैं, तो उसमें जो परागण की क्रिया होगी वो भंवरों के द्वारा तो होगी नहीं कि जाके एक एक करके सब में बैठेगा और परागण की क्रिया होगी। तो उसमें क्या होता है, हवाओं के द्वारा, जैसे हवा चलती है तो जो पेड़ पौधे रहते हैं उनका गेहूं रहेगा इधर से ऐसे ऐसे डोलते रहते हैं, तो आपस में टच करते हैं हवाओं के द्वारा, तो उनका परागण की क्रिया होती है। तो उसमें हवाओं के द्वारा होती है। और नेक्स्ट आता है अर्थोफिली यानी कि जल के द्वारा। जल के द्वारा कैसा होता है, जैसे देखिए बरसात आएगी तो उसमें भी इधर से उधर गिरते रहते हैं, पेड़ हो गया उसमें गिर जाते, पौधे होते हैं तो उसमें टच करते हैं, तो उसके द्वारा भी हमारा परागण की क्रिया होती है। और जूफिली, इसमें बड़े बड़े जंतुओं के द्वारा परागण की क्रिया होती है, उसे हम जूफिली बोलते हैं। जैसे कि देखिए बड़े बड़े जंगलों में बड़े बड़े फूल होते हैं जिसमें भंवरों के द्वारा नहीं हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े जंतु जैसे कि हाथी हो गया, हाथी जाएगी, बड़े फूल होती है, उस फूल को रस को चूसेगी, दूसरे में रस में के चले जाएगी, तो उसकी परागण की क्रिया होती है। या मनुष्य के द्वारा, जैसे कि पौधे रखे रहते हैं, उस पौधों में हम लोग हाथ ऐसे फेरते हैं, उसमें हाथ जाके सभी पौधे रहेंगे, उस पौधे में अपना हाथ ऐसे फेरते जाएंगे तो उसमें आपस में टच करते हैं, उसके द्वारा भी परागण की क्रिया हो जाती है। तो ये परागण की किन किन माध्यमों से होती है, ये इनका है। अब हम देखते हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए परागण 2 प्रकार के होता है। परागण हमारा 2 प्रकार का होता है। हमारा क्या है, स्वपरागण और यानी कि जिसे सेल्फ परागण बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है पर परागण। देखिए स्वपरागण किसे बोलते हैं, जो पौधे एक ही पेड़ में 2 पौधे हैं वो आपस में उनका परागण होता है, उसे स्वपरागण। जैसे कि देखिए एक पेड़ हो गया, इसमें 2 पौधे हैं, ठीक, एक पेड़ में 2 पौधे हैं, तो इनका परागण यहाँ से परागण कण इसमें चला जाएगा, तो उसे हम स्वपरागण कहेंगे कि एक ही पेड़ में उनका परागण हो गया, तो उसको हम स्वपरागण बोलते हैं। और ये दूसरा कोई पेड़ है, ये कोई दूसरा पेड़ है, इन दूसरे पेड़ से एक दूसरे पेड़ में होगा, यहाँ से अगर परागण कण जाएगा एक दूसरे पेड़ में, तो इनकी जो परागण होगी उसको हम पर परागण बोलते हैं। स्वपरागण एक ही पेड़ में परागण हो जाना, उसे स्वपरागण बोलते हैं। पर परागण जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता है, जैसे कि मान लीजिए ए पेड़ है और ये बी पेड़ है, तो ए से बी पेड़ में हमारा परागण हो रहा है तो पर परागण बोलेंगे, और ए से ए में ही हो गया तो उसे स्वर परागण बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से सबसे अच्छा परागण कौन सा होता है, तो इसमें सबसे अच्छा परागण पर परागण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के द्वारा परागण हो रही है, एक दूसरे से दूसरे में परागण हो रही है, तो उसमें से जो पौधे होते हैं उनका जो फूल होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये सबसे अच्छा पर परागण हमको माना गया है परागण की क्रिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि परागण क्या होते हैं। परागण क्या होते हैं कि जब परागण कण को हम वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं किसी माध्यम से, तो उसे परागण की क्रिया होती है। परागण कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारा देखे थे कि पक्षियों के द्वारा कोई भी माध्यम से हो सकते हैं, पक्षियों के द्वारा हो सकते हैं, मनुष्यों के द्वारा हो सकते हैं, कीटों के द्वारा हो सकते हैं, हवाओं के द्वारा हो सकते हैं। ये सब परागण की क्रिया इन माध्यमों से होती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। स्वपरागण जो सेल्फ कर ले परागण की क्रिया उसे परागण होता है। पर परागण जो एक दूसरे से मिलकर परागण होता है उसे पर परागण कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि निषेचन क्या होता है।